है सन 1993 की। योगेश और राजेश नाम के दो भाई जो मूल रूप से भारत के निवासी थे, वे दोनों श्रीलंका में स्थित रेगला के जंगलों में पहुंचे। इन्हीं जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर वो गुफा मौजूद है जहां पर रावण का बेशकीमती खजाना मौजूद है। दोनों भाई उस खजाने का कुछ अंश प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वो उस गुफा के अंदर पहुंचे। परंतु उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बड़ा डर सता रहा था, क्योंकि उस भयंकर नाग की कहानियों के किस्से उन्होंने बहुत सुने थे। धीरे धीरे सबसे छुपते हुए वे गुफा के अंदर जाने लगे। जब वो गुफा के बहुत अंदर पहुंच चुके थे और खजाने के बहुत नजदीक थे, तब उन्होंने देखा कि 2 से 3 भयंकर नाग उनकी ओर ही बढ़े आ रहे हैं, जिनके डर से वो वहां से भाग खड़े हुए। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है। अब उस खजाने को प्राप्त करने की चाह उनके मन में और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए उन्होंने रात्रि का समय चुना और रात्रि के पहर में वो पुनः उस गुफा के अंदर पहुंचे। इस बार नागों को खुद से दूर रखने के लिए वो अपने साथ सर्पगंधा पौधा लेकर गए थे। यह पौधा नागों का दुश्मन माना जाता है और इसके आसपास कोई भी सांप या कोई भी नाग नहीं आते। धीरे धीरे इस पौधे की मदद से वे बहुत ही ज्यादा गुफा के अंदर पहुंच चुके थे। गुफा में चारों ओर नागों का पहरा था, परंतु उस पौधे के प्रभाव से कोई उनके पास नहीं आ पा रहा था। जब वे अंदर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत ही पुराना ताबूत रखा हुआ है। उन्होंने सुना था कि उसी ताबूत के नीचे खजाना विद्यमान है। उन दोनों भाइयों ने उस ताबूत को हटाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो उसे हिला पाने में असमर्थ थे। दोनों भाइयों के आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। वो किसी भी तरह से उस खजाने को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी वो उस ताबूत को हिला नहीं पाए, जिसके कारण उनका घमंड चूर चूर हो गया और वो निराश होकर पुनः वापस लौटने लगे। तभी अचानक योगेश को गुस्सा आया और उसने उस सर्पगंधा के पौधे को तोड़कर कहीं दूर फेंक दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, उनकी जान केवल इस पौधे की वजह से ही सलामत थी। उतनी ही देर में वहां पर एक बहुत ही भयंकर नाग प्रकट हुआ, जिसका आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर नाग का। चूंकि योगेश और राजेश ने नियमों का उल्लंघन किया था और उस खजाने को हथियाने का भी प्रयास किया था, तो उस भयंकर नाग ने, जो उस खजाने की रखवाली करता था, डस कर उन दोनों की हत्या कर दी। और उसके बाद से सरकार ने भी उस गुफा के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और सच्चे राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।